गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो तूरी एकेडमी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने इंटेलिजेंस का पोर्शन स्टार्ट किया था। काफ़ी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि इंटेलिजेंस वर्बल एंड नॉन वर्बल की कुछ वीडियोस बनाए ताकि हमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो कल हमने वर्बल के बारे में बात की थी, उसके कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ में हमने बेसिक आपको क्वेश्चंस भी कुछ सिखा दिए थे और उसके साथ साथ हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन के बारे में आपको फुल क्लियरेंस दे दी थी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर सीरीज़ के ये कौन से नंबर्स होते हैं, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं और इसका पता कैसे चलता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो सिर्फ खुद पर डिवाइड होते हैं और किसी पर भी डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 3, 5, 13, 17। इन क्या अपने अलावा कोई मल्टीपल नहीं है। प्राइम नंबर्स ये हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 एंड 43। इस टाइप की सीरीज़ में आपका कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा होगा। इसके अलावा दो नंबर्स के दरमियान में जो डिफरेंस आता है वो 10 से कम होगा। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7। अब इस सीरीज़ में देखिए कोई पैटर्न नहीं बन रहा। 2 से 3 में जाने के लिए +1 किया, फिर +2, फिर +2, फिर +2, कोई पैटर्न नहीं बन रहा और डिफरेंस भी 10 से कम है। तो आपका माइंड फ़ौरन आना चाहिए कि इसमें प्राइम नंबर्स होंगे। तो आपने माइंड में सोच लेना है कि 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो वो होता है 11। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा 11। नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो है 7, 13, 19, 29। अब कई बार वो इस तरह की भी सीरीज़ दे सकते हैं कि वो आपको एक नंबर छोड़कर दिया जाए प्राइम नंबर। जैसा कि पहले आप देख लें, कोई पैटर्न नहीं बनता। 7 से 13 में +6 किया, फिर 13 से 19 में फिर +6 किया, 19 से 29 में +10 किया, तो पैटर्न तो नहीं बना। +6 +6 +10 कोई पैटर्न नहीं बना है और डिफरेंस भी इनमें 10 से कम हो या बराबर हो, तो आप समझ जाए कि इसमें प्राइम नंबर्स आएंगे। अब इसमें देखिए एक प्राइम नंबर को छोड़कर एक आया हुआ है। अब 7 के बाद जो आता है वो है 11, लेकिन इन्होंने 11 को स्किप किया है और 13 लिखा है। 13 के बाद 17 आता है और 17 को इन लोगों ने स्किप किया है, 19 लगाया है। फिर उसके बाद 23 आता है, लेकिन इन्होंने 23 को मिस किया है, 29 आया है। अब इसके बाद 29 के बाद 31 आता है, लेकिन हमने 31 को छोड़ के 37 लिख लेना है और आपका करेक्ट आंसर होगा 37। नेक्स्ट जो सीरीज़ है वो है मल्टीप्लिकेशन सीरीज़। इस टाइप की सीरीज़ में आप का डिफरेंस अचानक इंक्रीज़ हो जाएगा, मोर देन 10 हो जाएगा और कोई सीक्वेंस भी नहीं बनेगा। देन आपने समझ जाना है कि ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 4, 12, 48। इस सीरीज़ में देखिए 2 से 4 तक जाने के लिए +2 किया है, देन +10 किया है, देन +36 किया है, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा और डिफरेंस भी 10 से ज़्यादा है। तो आप समझ जाए कि सीरीज़ में मल्टीप्लाई हुआ है। तो कर ले मल्टीप्लाई। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 4 आया है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 12 आया है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 48 आया है। अब देखिए पहले 2 से किया, फिर 3 से किया, 4 से, और अब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 48 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 240 आंसर आ जाएगा, यानी कि 240 आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सीरीज़ देखते हैं 2, 4, 8 और 16। अब इस सीरीज़ में देखिए 2 से 4 में आने के लिए मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ, फिर 4 से 8 तक जाने के लिए अगेन 2 से ही मल्टीप्लाई किया है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके 16 आ गया है, तो सीरीज़ बन गई मल्टीप्लाई 2 की सीरीज़। तो आप भी अब मल्टीप्लाई कर दें, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 आ जाता है। सेम इसी तरह वो कभी कभी 3 और 4 की भी सीरीज़ दे सकते हैं। अब दे सकते हैं एक और सीरीज़ है 3, 9, 27 और 81। एक अलग सीरीज़ है 3 नहीं 4, 16 और 64 हैं।
फिर 5, 25 और 125 5 की सीरीज़ दी है। फिर उसके बाद है 2, 6, 12, 36, 72 एंड 216। कई बार ऐसा होता है कि वो करता तो मल्टीप्लाई है, फिर टू डिफरेंट नंबर्स को एक ही सीरीज़ में बारी बारी मल्टीप्लाई करता है, जिसे इस क्वेश्चन में किया है। 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो आ गया 6। अब उसने 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12। अब उसने 12 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। अब 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 72 आ गया। देखिए वो एक बार 2 को मल्टीप्लाई कर रहा है, एक बार 3 को, तो आपने ऐसा ही करना है। 72 को 3 से मल्टीप्लाई करके वो 216 लाया है। अब आपने 2 से मल्टीप्लाई करके 432 लाना है, और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। सेम इसी तरह वो कभी कभी मल्टीप्लाई 3 कर देते हैं, मल्टीप्लाई 4 करता है, कभी मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 कहने का है करता है। ये है कि वो एट अ टाइम 2 नंबर्स को भी मल्टीप्लाई में यूज़ कर सकता है। अब कई जगह वो मल्टीप्लाई और प्लस माइनस दोनों एक ही जगह यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5, 9, 17 एंड 33। अब इस सीरीज़ में वो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसमें से 1 माइनस करता है और 9 ला आता है। नेक्स्ट भी ऐसे ही 9 को 2 से किया तो 18 आ गया, 7 माइनस 1 किया तो 17, फिर 17 को 2 से किया तो 34 आ गया, माइनस 1 किया तो 33। अब आपने भी मल्टीप्लाई 2 से करके एक माइनस करना है और आंसर ले आना है। 33 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या है, 66 आएगा। अब माइनस 1 करेंगे तो 65 आ जाएगा। सेम ऐसी ही वो ऐड वाले भी देते हैं, जिसमें आपने मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2, 5, 11 एंड 23। अब यहाँ अब देखिए कि उसने 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 से 4 आया तो 1 ऐड करके 5 ले आया। नेक्स्ट उसने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया तो 11 आ गया। फिर उसने 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया तो 23 आ गया। अब आपको 23 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 46 आ जाएगा, और प्लस 1 कर देंगे तो 47 आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट सीरीज़ पे चलेंगे तो डिवीज़न सीरीज़ आ जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन की तरह इस सीरीज़ में भी आपका डिफरेंस 10 से ज़्यादा होता जाएगा, लेकिन पीछे को और कोई सीक्वेंस भी नहीं बनेगा। सेम मल्टीप्लिकेशन की तरह होगा, आपका डिफरेंस 10 से ज़्यादा होगा और कोई सीरीज़ नहीं बनेगी। इस तरह की सीरीज़ में आपको कुछ नंबर्स इस तरह दिए जाते हैं कि फर्स्ट नंबर को आप किसी नंबर से डिवाइड करें तो सेकंड नंबर आ जाता है, सेम सेकंड को किसी नंबर पे डिवाइड करें तो थर्ड आ जाता है, और इसी तरह हम निकालते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 64, 32, 16 और 8। इस सीरीज़ में 64 से 32 तक जाने के लिए आपने 2 से डिवाइड किया, फिर 32 को अगेन 2 से डिवाइड किया तो 16 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 8 आ गया। अब डिवीज़न पैटर्न बन रहा है तो आपने 2 से डिवाइड करते जाएं और आंसर आ जाएगा। 8 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हमारा आंसर आ जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आपको हमेशा डिवाइडेड बाई 2 की ही सीरीज़ दें। डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 5 की सीरीज़ भी आपको दी जा सकती हैं। अब देखें 243, फिर 81, फिर 27, 1024, 256, 64 एंड 16। नेक्स्ट है 625, 25 और 5 की सीरीज़ दी गई है, और लास्ट में जो सीरीज़ दी गई वो 720, 120, 24 और 6 की सीरीज़ दी गई हैं। अब कई बार वो ऐसी सीरीज़ देता है कि आपको सेम नंबर्स की बजाय डिफरेंट नंबर से हर बार डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन डिवाइड करने वाले नंबर्स किसी न किसी सीरीज़ में होते हैं। जैसे ऊपर वाली सीरीज़ में पहले 720 को 6 से डिवाइड किया तो 120 आ गया, फिर 120 को 5 से डिवाइड किया तो 24 आ गया, फिर 24 को 4 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। तो देख लें, फिर पहले 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से। अब आपने
बी इसी तरह 3 से डिवाइड करना है तो आंसर 2 आ जाएगा। तो ये आपने इस तरह की सीरीज़ करने हैं। तो गाइस आज की वीडियो इतनी काफ़ी थी। आज हमने 3 टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीज़न का, और इंशाल्लाह कल भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अल्टरनेटिव सीरीज़ करेंगे और सीरीज स्क्वायर सीरीज़ करेंगे। इसके अलावा क्यूब सीरीज़, इसी तरह की दूसरी भी कॉमन सेंस के इसके क्वेश्चंस हैं। तो कल की वीडियो में इंशाल्लाह हमारा वर्बल का पोर्शन इंशाल्लाह नंबर सीरीज़ क्लियर हो जाएगा और आपकी वर्बल की अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी। और हम ये जो हमने स्टडी स्टार्ट कराई है इंटेलिजेंस टेस्ट की, ये हम कंटिन्यू करेंगे 3-4 दिन में। इंशाल्लाह आपको इंटेलिजेंस टेस्ट की पूरी तैयारी करा दी जाएगी। तो आपने बस करना ये है कि अपने पूरे दिन में से 10 या 12 मिनट निकालने हैं वीडियोस के लिए। इससे आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको इंटेलिजेंस के पोर्शन के लिए कोई ज़्यादा टेंशन और मेहनत की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बस आपने इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, 10 या 20 मिनट तक प्रैक्टिस किया कर लिया करें, ताकि जब आपके टेस्ट की डेट आए तो आप अपना पूरा फोकस एकेडमिक पोर्शन पर दें और इंटेलिजेंस पोर्शन की आपको कोई टेंशन ना हो। क्योंकि एकेडमिक पोर्शन में आप तभी पहुंचेंगे जब आप इंटेलिजेंस का वर्बल और नॉन वर्बल पोर्शन क्लियर करेंगे। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस, आपके लिए एक बेसिक स्टेप है कि इसके बगैर आप आगे नहीं जा सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग की हेल्प हो सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आने वाले इस इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। तो गाइस आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू गाइस।